जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही स्पेशल है। आज का सत्संग वैभव कुमार अंकल जी का है, जिन्होंने हमें ये सत्संग शेयर किया है, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाने वाला हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और कई बार गुरुजी सत्संग के थ्रू अपने भक्तों को उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। संगत जी, वैभव कुमार जी ने जैसा सत्संग मुझे शेयर किया है, वैसे ही मैं आपको सुनाऊंगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं अपने चैनल के माध्यम से हमारी गुरुजी की प्यारी संगत के साथ आपका सत्संग शेयर करूं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी डाली हुई है, आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हो आपके सत्संग को। संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैभव कुमार अंकल जी कहते हैं, ये मेरा पहला सत्संग है और गुरुजी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो। तो सबसे पहले मैंने गुरुजी को अपने कजिन्स के फोन पे या उनके व्हाट्सएप डीपी में देखा है, और वो टाइम था जब बहुत बाबा पकड़े जा रहे थे फ्रॉड करने की वजह से। तो एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों मानते हैं ये लोग, और जैसा फर्स्ट टाइम सबको लगता है कि मेरे गुरुजी बाल नहीं है, मतलब वो ट्रस्ट एकदम से नहीं आया देख के, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, लोग ट्रस्ट लुक से ही करते हैं, क्योंकि हमने बस बाबा लोग का लुक कुछ और ही देख रखा है। मैंने सोच लिया था इन्हें तो मैं पक्का नहीं मानूंगा कभी भी, पता नहीं कौन है, पर मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। हाँ, पर सोच लिया था कभी नहीं मानना ऐसे ही किसी को। तब मैं और मेरा पूरा परिवार माँ काली को मानता था, क्योंकि माँ काली हमारे कुल देवी हैं, तो उनके लिए भक्ति बहुत है। और हम दिल्ली ही रहते थे तो कालका मंदिर भी जाते थे। मैंने बहुत लोगों को देखा था, मेरे दोस्तों में भी बहुत लोग शिव जी को मानते हैं, पर मैं कभी इतना कनेक्टेड ही नहीं था शिव जी से। मैं ट्राई भी करता था कि शिव जी को मानूं, और ट्राई भी करा, पर वो कभी कनेक्शन बैठ ही नहीं पाया, क्योंकि शायद वो सही टाइम नहीं था मेरा शिव जी से जुड़ने का। फिर कुछ सालों बाद मेरी बीच वाली बहन ने बुद्धा जी की चैंटिंग बताई थी, और हम सब वो करने लगे थे। वो कुछ इस तरह थी, नमो मायोहो रंगे क्यों। पर मैं उससे भी इतना कनेक्टेड नहीं हुआ था, तब भी माँ काली से बहुत कनेक्टेड था मैं। फिर मेरी सबसे बड़ी बहन संगत जी, मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और मेरे से बड़ी 3 बड़ी सिस्टर्स हैं। फिर मेरी बड़ी बहन ने एक बार बताया था कि गुरुजी करके कोई है, उन्हें मानने लगी हूँ मैं। तब मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं करा था दी की बातों पे। फिर दी बीच बीच में बताती रहती थी, क्योंकि दी भी न्यू न्यू जुड़ी थी गुरु परिवार से। जैसे मार्केट में कभी जाते हैं, दी बोलती थी तुझे रोज की स्मेल आ रही है क्या। मैं मना कर देता था संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं आती थी, पर मेरी बहन बताती थी गुरुजी ब्लेस करते हैं अपनी फ्रेग्रेंस से अपनी संगत को। संगत जी, फिर दी ने गुरुजी के बारे में धीरे धीरे बताना चालू करा, और एक बार दी ने मुझसे पूछा कि तू चलेगा गुरुजी के बड़े मंदिर। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर आया था, और वहां आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। तब भी मैं अच्छे से कनेक्टेड नहीं हुआ था। संगत जी, मेरे घर में सब गुरुजी के बारे में बातें करने लगे, और हम गुरुजी के मंदिर जाने लगे फ्रीक्वेंटली, और मेरे घर में भी गुरुजी के बारे में बातें होने लगी, और पता नहीं गुरुजी से कनेक्शन बनता चला गया। संगत जी, मैं प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं जूनियर हूँ। मैंने 2022 में ही ज्वाइन करा था अपना कॉलेज खत्म करके। मैं न्यू था, तो मुझे इतना कुछ नहीं आता था जो वहां काम होता था,
पर गुरुजी ने मेरे सारे काम बनवाए और मुझे धीरे धीरे सब आने लगा अपना काम। संगत जी, जिस टीम में अभी था मैं, उस टीम से मेरा ट्रांसफर होना था, पर मेरी मैनेजर मुझे रोकना चाहती थी और दूसरे जूनियर को ट्रांसफर करवाना चाहती थी। और मुझे उस टीम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कोई भी इंटरेक्टिव नहीं था उस टीम में। और जैसे ही मेरी मैनेजर ने बोला कि तुम्हें यहाँ रोक रहे हैं, संगत जी, मैं एकदम दुखी हो गया और पता नहीं अंदर से डर लगने लगा मुझे। फिर मैंने जल्दी से अपने डायरेक्टर को मैसेज करा और उनसे बात करी। तब उनने पूछा कि क्यों नहीं रहना, और मैंने सजेशन भी लिया कि जो न्यू प्रोजेक्ट है उसमें जाऊं या नहीं, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा था। पर संगत जी, मैंने मन बना लिया था अब इस टीम में नहीं रुकना, क्योंकि वहां सही से काम भी नहीं करवा रहे थे। और मेरे डायरेक्टर ने बोला कि वो मेरी मैनेजर से बात करके बताएगा कि तुम ट्रांसफर होगे या नहीं। पर डायरेक्टर ने ये भी बोला था तुम्हारी भी चॉइस कंसीडर करी जाएगी। और जैसे ही कॉल कट हुआ संगत जी, मैंने मंत्र जाप करना चालू कर दिया और मैं 10 मिनट तक करता ही रहा और गुरुजी से बार बार बोलने लगा कि प्लीज गुरुजी, मेरी टीम चेंज करवा दो, प्लीज गुरुजी। तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी से मांगते नहीं है, बस मानते हैं गुरुजी को। फिर कुछ दिन तक मुझे उसी टीम में काम करना पड़ा। उसके बाद मेरी मैनेजर ने फिर से पूछा कि तुम्हें इस टीम में रहना है या न्यू टीम में जाना है। और तब तक मेरा मन पक्का हो चुका था कि मुझे अब न्यू टीम में जाके स्टार्टिंग से सीखना है। फिर कुछ वीक्स बाद मेरी टीम चेंज हो गई थी और वहां पे जाके काम स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था एक प्रोजेक्ट पे। पर तब उस टीम का कोई मैनेजर नहीं था, तब बस मैं और मेरे से 2 बड़े सीनियर्स थे। फिर उस टीम में काम स्टार्ट हुआ, पर तब तक मैं फ्रेशर ही था और मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं, और मुझे जो काम असाइन हुआ वो मेरे लेवल का नहीं था, और जो सीनियर्स थे वो भी ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे मेरी। फिर सत्संग जी, मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, और मुझे एक टाइम ऐसा लग रहा था कि गलती कर दी मैंने अपनी टीम चेंज करके। और कभी ऐसा लग रहा था मेरे से प्राइवेट जॉब नहीं होगी तो मैं छोड़ देता हूं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चालू कर देता हूं। और संगत जी, तब मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे मुझे देख के, और घर में सब बोल रहे थे कि कोई नहीं, तू छोड़ दे, कुछ और कर लियो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लियो। पर मेरी बहन बोल रही थी ट्राई कर, तू हो जाएगा, या एटलीस्ट इतनी जल्दी हार मत मान तू, और ट्राई करके फिर छोड़ दियो। वो दिन बहुत गंदे थे मेरी लाइफ के, पर संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस सिचुएशन से भी निकाला। तब तक मेरी टीम में न्यू मैनेजर आ गई थी और उसने समझा कि मैं फ्रेशर हूं, तो मुझे वैसे ही काम देना चालू करे उनने। लख लख शुक्राना गुरुजी का, जो मेरे साथ इस सिचुएशन में रहे और मुझे जॉब छोड़नी नहीं दी, और फिर मेरे काम थोड़े थोड़े आराम से चलने लगे। फिर मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ती ही चली गई संगत जी, और हम जब भी टाइम मिलता गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लग गए जो छतरपुर में है। और मैं सुबह जब भी ऑफिस जाता हूँ तब सत्संग सुनते हुए जाता हूँ, और गुरुजी के शब्द कभी मैंने और भी सत्संग में सुना है कि जो बाकी सब करते हैं, जैसे कि घर से निकलते टाइम गुरुजी को बता के जाना और उनसे बोलना कि साथ चले हमारे, और वापस आकर उनके दर्शन करना, सुबह उठते ही मंत्र जाप करना, और सबसे बड़ी चीज कि गुरुजी को मानना, ना कि उनसे मांगना। सही में संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, और आप लोग भी विश्वास रखें हमारे सबके प्यारे गुरुजी पे। वो जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे। और संगत जी, हम घर देख रहे थे तो मुझे एक घर पसंद आया। फिर गुरुजी से मैंने बोला कि प्लीज गुरुजी, वो घर की डील हमारी हो जाए। फिर गुरुजी ने हमारी सुनी और वो डील हो गई। पर जब उस घर की रजिस्ट्री की बारी आई तो पता चला उसका 4th फ्लोर रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारे पूरे घर का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो गया। हम लोग गुरुजी से अरदास करने लग गए कि सब सही हो जाए। फिर
हमारे बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ बात नहीं बनी। फिर जब हम डील कैंसल और जितना पैसा दे रखे थे पहले वो वापस लेने गए, तब पता चला कि नीचे के तीनों फ्लोर 3 भाइयों ने ले लिए हैं। तब मुझे लगा कि गुरुजी ने बचा लिया हमें वहां से खुद सामने से डील कैंसिल करवा के, क्योंकि 4th फ्लोर की बिल्डिंग और उसमें से 3 भाइयों का घर और बस हमारा ऊपर वाला, तो हम लोग फंस जाते फिर। तो गुरुजी ने जो हमारे लिए बेस्ट था वो करा, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। अभी और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, पर मेरे फर्स्ट सत्संग के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड थैंक यू अंकल जी कि आप दूसरी संगत के सत्संग सुनाते हैं, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कभी खुद से रिकॉर्ड करके अपना शुक्राना सत्संग किसी को सुना पाऊंगा। और मुझे बहुत बार गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश हुए कि तू अपना सत्संग शेयर कर, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर आपकी वजह से आज मेरा शुक्राना सत्संग पूरी संगत जी को पता चल पाएगा। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखे, मैं ये प्रे करूंगा। और संगत जी, अगर मेरे से सत्संग सुनाते हुए कोई भूल हो गई हो तो माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था वैभव कुमार अंकल जी, आपका बहुत ही डिवाइन था। मुझे बहुत लकी फील हो रहा है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आज आपका पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। इसमें भी गुरुजी की मर्जी होगी, उनका ही आशीर्वाद होगा। सो बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे चैनल के माध्यम से अपना शेयर सत्संग किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम हमारी गुरुजी की प्यारी संगत जी में से किसी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं आपका सत्संग अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग सबसे पहले मिले, सत्संग सुनने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।